हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम आज लोग पढ़ेंगे आईएनजी वर्ब में कब लगेगा। जब कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाएंगे तब आईएनजी लगेगा। और आईएनजी फॉर्म लगाते हैं किसमें है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। उसका भी रूल कुछ होता है, आइए उसको हम जानते हैं कि जिन वर्ब का अंतिम अक्षर हमारा क्या हो, ई हो, तो उनमें आईएनजी लगाते समय हम ई को हटा देते हैं। जैसे हमारा कम, सी ओ एम आई, ई हमारा वर्ब के अंतिम अक्षर, वर्ब का अंतिम अक्षर, तो एनजी लगाते समय हम ई को हटा देंगे तो हमारा हो जाएगा सी ओ एम आई एन जी, कमिंग। दूसरा रूल क्या है कि जिन वर्ब के अंत में कोई एक ही कांस्टेंट हो और उससे पहले कोई एक स्वर हो। स्वर मतलब क्या होता है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारा स्वर होता है। कि जिन वर्ब के अंत में कोई एक ही कांस्टेंट हो और उससे पहले कोई एक ही स्वर आए, तो ऐसे शब्दों में एनजी लगाते समय अंतिम अक्षर डबल हो जाता है। अंतिम अक्षर डबल, जैसे रन, आर यू एन, यन हमारा कांस्टेंट है, यू हमारा वावेल है। तो जब आईएनजी लगाएंगे तो दोनों हमारा वावेल कांस्टेंट हमारा डबल हो जाएगा। जैसे सी यू टी, कट, कट के हो जाएगा कटिंग, डबल टी हो जाएगा इसमें। तीसरा रूल होता है जिन वर्ब के अंत में वाई या डबल एल आए तो उनमें आईएनजी लगाते समय ना वाई हटेगा ना डबल एल हटेगा, नॉर्मल हम लोग आईएनजी जोड़ देंगे। जैसे सी आर वाई, सी आर वाई में अंतिम अक्षर वाई है तो आईएनजी लगाते समय कुछ नहीं हटाएंगे ना डबल करेंगे, आईएनजी वैसे ही जोड़ देंगे। प्ले, पी एल ए वाई का हो जाएगा पी एल ए वाई आई एन जी। डबल एल वाला है तो इसका हम लोग कर देंगे सेल, एस ई डबल एल, इसका हो जाएगा एस ई डबल एल आई एन जी, सेलिंग। सेलिंग मतलब बेच रहा होता है। चौथा रूल हमारा है जिन वर्ब के अंत में कोई कांस्टेंट हो और उससे पहले दो वावेल हो। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि कोई कांस्टेंट हो और एक वावेल हो, यहाँ पे एक कोई कांस्टेंट है और उसके पहले दो वावेल है, तो आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर डबल नहीं होगा। पहले वाले में अंतिम अक्षर डबल होता था, दूसरे वाले में अंतिम अक्षर डबल नहीं होगा। कब डबल नहीं होगा, जब हमारे कांस्टेंट के साथ डबल वावेल आएंगे। तो जैसे रीड, आर ई ए डी, इसमें डी हमारा कांस्टेंट है, उसके पहले दो हमारे वावेल हैं तो ये हमारा रीडिंग हो जाएगा। डब्ल्यू ए आई टी, वेट, वेट का वेटिंग हो जाएगा डब्ल्यू ए आई टी आई एन जी, कोई अक्षर डबल नहीं होगा। पांचवा रूल हम लोग देखेंगे कि जिन वर्ब के अंत में यन शब्द आए तो आईएनजी लगाते समय यन हमारा डबल नहीं होता है। जैसे ओ पी ई एन, अभी हम लोग रूल पढ़े हैं कि कांस्टेंट के पहले अगर एक वावेल आए तो कांस्टेंट डबल होता है, लेकिन यन वाले में वो रूल हमारा लागू नहीं होगा। तो ओपन, ओपन, ओ पी ई एन, ओपन का हो जाएगा ओ पी ई एन आई एन जी, ओपनिंग हो जाएगा। छठा रूल हमारा जिन वर्ब के अंत में आई ई आए तो आईएनजी लगाते समय आई ई की जगह वाई लगाएंगे और उसके साथ आईएनजी जोड़ देंगे। जैसे हमारा है लाइन, एल आई ई को हो जाएगा हमारा एल वाई आई एन जी, लाइन। तो हम लोग आईएनजी लगाने के 6 रूल पढ़े, जिसमें पहला रूल हमारा ई है, अगर किसी वर्ब के अंत में ई आए तो आईएनजी लगाते समय ई को हटा देंगे। दूसरा रूल हमारा है कि किसी कांस्टेंट के साथ पहले अगर एक वावेल आए तो कांस्टेंट हमारा डबल हो जाएगा आईएनजी लगाते समय। तीसरे रूल में पढ़े कि अगर वाई दिया हो कांस्टेंट में, अंतिम अक्षर वर्ब का वाई हो या डबल एल हो, तो आईएनजी लगाते समय ना वाई डबल होगा ना एल डबल होगा, कुछ नहीं हटेगा, नॉर्मल आईएनजी जोड़ देंगे। चौथे रूल में हम लोग पढ़े कि अगर कोई कांस्टेंट अंतिम अक्षर में हो और उसके पहले दो वावेल हो तो आईएनजी लगाते समय ना कांस्टेंट हटेगा ना कांस्टेंट हमारा डबल होगा, आईएनजी जोड़ देंगे। पांचवा रूल में पढ़े कि अगर किसी वाक्य के अंत में यन आए, किसी वर्ब में यन आए, यानी वर्ब का अंतिम अक्षर यन आए, तो हमारा यन न डबल होगा न यन हमारा हटेगा। जैसे ओपीईएन, लोग पहले रूल पढ़े थे कि यन कांस्टेंट उसके पहले ई वावेल है तो डबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डबल नहीं होगा। छठा रूल हम लोग पढ़े कि अगर किसी वर्ग के अंत में आई ई आए तो आई ई को हम आईएनजी लगाते समय आई ई को हटा के वाई लिखेंगे और उसके साथ आईएनजी जोड़ देंगे। तो ऐसे ही नए नए नियम पढ़ने के लिए, आईएनजी जोड़ने के लिए कैसे जोड़ते हैं, तो ये वीडियो अपने पढ़िए, दूसरे को पढ़ाइए और शेयर करिए। 6 रूल हम लोग याद करेंगे तो हम लोग वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाने का नियम जान जाएंगे, कैसे वर्ब की आईएनजी लगाते हैं। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जहां पे कॉन्टिन्यूअस जुड़ा होता है वहां पे हम इसका उपयोग करते हैं।